की धरती माता सब उसकी संतान। एक जगत की धरती माता सब उसकी संतान। नमस्कार मित्रों, आज हम पांचवी वीडियो आप सब लोगों के सामने है, जिसमें हम लोग 4 विषयों पे बात करने वाले हैं। इसमें जो पहला विषय रहेगा वो हमारा रहेगा एनएसएस का संबोधन वाक्य क्या है, कि एनएसएस के लोग जब आपस में मिलते हैं तो क्या संबोधन देते हैं, किस संबोधन के साथ बात करते हैं, ये हमारा पहला विषय रहेगा। दूसरा विषय हमारा रहेगा कि एनएसएस के प्रतीक पुरुष कौन है और उनको ही प्रतीक पुरुष क्यों माना गया है, ये हमारा दूसरा विषय रहेगा। तीसरा हम बात करेंगे एनएसएस का प्रतीक चिन्ह है, जो एनएसएस का मोनो है, जो हम अपने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड धारण करते हैं, वो क्यों लगाया जाता है और कहाँ से आया, उसका इतिहास पर बात करेंगे। तीसरा हमारा जो वाक्य है वो रहेगा सिद्धांत वाक्य क्या है, एनएसएस किस मोटो को लेकर काम करता है। हम 4 विषयों पर बात आप लोगों से बात करेंगे आज। आशा है कि आपके प्रश्न जो रह जाएंगे वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे जैसे अभी पूछ रहे हैं वैसे ही आप पूछेंगे, और आशा है कि आप उन सब लोगों तक एनएसएस की वीडियोस को पहुंचाएंगे जो एनएसएस के बारे में जानना है, समझना है, सुनना चाहते हैं। चलो हम अपनी बात को शुरू करते हैं। एनएसएस का जो संबोधन वाक्य है मित्रों वो जय हिंद है। एनएसएस के अभिवादन में जब एनएसएस के लोग हम आपस में मिलते हैं, जब आपस में बातचीत करते हैं, एनएसएस के 2 स्वयंसेवक आपस में मिल रहे हैं, या एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी से हम मिल रहे हैं, या एनएसएस के किसी कैंप में हम जा रहे हैं, या हमें अपनी पहचान बताना है, तो हम बोलेंगे एनएसएस से जो लोग होते हैं वो बोलते हैं जय हिंद। राष्ट्रीय सेवा योजना का जो संबोधन वाक्य है वो जय हिंद है। ये पूरे भारत की जय बोलने की प्रेरणा हमको देता है, तो ये हमारा संबोधन वाक्य है एनएसएस का। दूसरा हमारा विषय था कि एनएसएस के प्रेरणा पुरुष कौन है। तो मित्रों एनएसएस के जो प्रेरणा पुरुष हैं वो स्वामी विवेकानंद है। 1984 में जब भारत सरकार द्वारा इनको एक प्रतीक पुरुष मान लिया गया, युवाओं के लिए एक आदर्श मान लिया गया, तो उस समय भारत सरकार ने जब इनको प्रतीक पुरुष माना तो उस समय से ही हम एनएसएस के प्रतीक पुरुष के रूप में स्वामी विवेकानंद जी को मान रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद जी चूंकि कम अवस्था में, अल्प आयु में ही अपने पूरा सारा जो काम था वो समाज उद्देश्य और राष्ट्र के लिए करके चले गए थे, इसलिए हमें निरंतर आवश्यकता है कि हम स्वामी विवेकानंद के चरित्र से प्रेरणा लें। और ये हमारा संबोधन वाक्य जो है वो हमारा जय हिंद था। और हमारे एनएसएस के जो प्रतीक पुरुष हैं वो स्वामी विवेकानंद हैं, और विवेकानंद जी को हम अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए एनएसएस की जितनी भी गतिविधियां होती हैं वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का चित्र अवश्य रहता है और रखना भी चाहिए। और जैसे हम विद्यालय, महाविद्यालय, चूंकि सरस्वती का मंदिर है तो एक सरस्वती जी का चित्र होता है, एक विवेकानंद जी का चित्र होता है। आप अपने एनएसएस का जो बैनर बनवाते हैं, आप कहेंगे तो उसका मैं आपको एक फॉर्मेट भेज दूंगा कि आप एनएसएस के मोनो में एनएसएस का बैनर है उसमें भी विवेकानंद जी को बना सकते हैं। एनएसएस के जो प्रमाण पत्र हैं उनको भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है जैसे हम लोग चित्रों का अवलोकन करते हैं और चित्रों को देखते हैं वैसा हमारा चरित्र बन जाता है। तो विवेकानंद जी निरंतर हमें अपनी प्रेरणा देते रहे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए हम विवेकानंद जी को अपना आदर्श पुरुष मानते हैं। तो तीसरा विषय जो हमारा था वो था कि एनएसएस का जो प्रतीक चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है। मित्रों एनएसएस का जो प्रतीक चिन्ह है उड़ीसा के कोणार्क जो सूर्य मंदिर है वहाँ पे जो 24 पहिए जो लगे हैं, जो हमारे 24 घंटे का प्रतीक है, उससे लिया गया है। उसके एक पहिए में 8 रो हैं। जैसे कि आप, अगर मैं आपको बैच दिखाऊं तो आप इस बैच को आसानी से देख पाएंगे कि इसमें 8 तीलियां हैं, गोल आकार का है और 2 कलर हैं। तो मित्रों ये क्यों लिया गया है, इसके पीछे एक कारण क्या रहा कि जो एनएसएस का जो मोनो है, एनएसएस का जो बैच है, हम जो स्वयंसेवक जो लेफ्ट हैंड साइड धारण करते हैं, मैं इसको भी बताऊंगा कि लेफ्ट हैंड साइड क्यों लगाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो एनएसएस का जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, क्योंकि सूर्य जो देवता है वो गतिमान है, तो पहिया जब गोल होगा तो वो गतिमान करेगा। तो एनएसएस हमारा कि समय परिवर्तनशील है, हम निरंतर परिवर्तन में विश्वास रखते हैं। जो परिस्थितियां होती हैं वो एक जैसी नहीं रहती, वो बदलती रहती हैं, उन्हें बदलने के लिए हम लोग काम करते हैं। तो एनएसएस में जो इसलिए इसे गोल शेप में लिया गया, इसमें 8 तीलियां हैं जो हमारे, और एक तीली दूसरे तीली में 3 घंटे का अंतर है। तो इस तरह हम देखते हैं, उसे कैलकुलेट करेंगे तो 8 3 24, ये पूरे 24 दिन और रात का प्रतीक है हमारा जो है। इसमें 2 कलर है मित्रों, इसमें पहला जो कलर है वो लाल कलर है और दूसरा जो कलर है वो नीला कलर है। लाल और नीले से ये वाले प्रश्न आपके बी और सी की परीक्षा होती है, जब आप एनएसएस के बारे में कहीं जाएंगे तो इंटरव्यू होते हैं, तो आपसे इन चीजों के बारे में वो लोग पूछ सकते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए जो लाल जो चिन्ह है, लाल जो रंग है वो इसमें जोश और उत्साह का प्रतीक है, और इसमें जो नीला रंग है वो ब्रह्मांड का प्रतीक है। मैंने इस पे जो 2 पेज लगा दूंगा, तो आप जो अगर उसकी जो सही थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, किताब में क्या लिखा है, लोग क्या कहते हैं, तो वो उसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको अपनी बोलचाल भाषा में समझा रहा हूँ। तो लाल जो रंग है वो हमारा जोश और उत्साह का प्रतीक है, जो नीला रंग है वो हमारा काय का प्रतीक है,
ब्रह्मांड का प्रतीक है और इसे लेफ्ट हैंड साइड में लगाया जाता है। मित्रों, लेफ्ट हैंड साइड इसलिए लगाया जाता है कि हमें एनएसएस में जो भी काम करते हैं वो दिल से करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड ही हमेशा हमारा हार्ट होता है, दिल होता है। तो एनएसएस का स्वयंसेवक इसे हमेशा दिल से काम करता है, ये हमारा सोच है। देखिए, अब मैं पूरे बैच को अगर कुछ लाइनों में एक्सप्लेन करूं तो किस तरह से निकल के आएगा मित्रों। ये निकल के आएगा कि एनएसएस का स्वयंसेवक जो भी काम करता है वो दिल से करता है। अब देखिए, 24 घंटे आठों पहर जोश और उत्साह के साथ पूरे ब्रह्मांड की सेवा करने के लिए एनएसएस का जो स्वयंसेवक है वो हमेशा तैयार रहता है। ये हमारा तीसरा जो विषय था हमारा, उस पर हमने बात कर ली। एनएसएस का जो प्रतीक है वो कहाँ से लिया गया, ये हमें क्या संदेश देता है, इसके बारे में थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन विषय 4 ले लिए, इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं आपसे सारे विषयों पर बात कर लूँ। और हमारा जो सिद्धांत वाक्य है बड़ा महत्वपूर्ण है, वो हमारे वसुदेव कुटुंबकम जो हमारा वेदों का जो वाक्य है उसकी प्रेरणा देता है कि नॉट मी बट यू, इंग्लिश में हम बोलेंगे नॉट मी बट यू, मैं नहीं आप, ना हम वही भवाम, माने मैं नहीं आप। तो जो 3 भाषाओं में मैंने आपसे जो बात कह दी, इसका मतलब यह है कि एनएसएस का स्वयंसेवक कभी किसी भी चीज में पहल नहीं करता, हमेशा अपने दूसरे साथी का ध्यान रखता है, दूसरे लोगों का ध्यान रखता है कि जब हमें काम करने की बारी आती है तो नॉट मी बट यू, माने आप नहीं, मैं आपसे ज्यादा काम करूंगा। और जब किसी चीज को प्राप्त करने की बारी आती है तो हमारे एनएसएस के स्वयंसेवकों में प्रतिस्पर्धा नहीं होती। हम बोलते हैं नॉट मी बट यू, मैं नहीं पहले आप। अगर हम भोजन ले रहे हैं साथ में तो हम ये नहीं कि वहां खड़े होकर कहते रहें कि नॉट मी बट यू, आप इसको समझ लें। हमें देखना है, अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा आवश्यकता है तो हम उसे पहले अवसर दे दें। एनएसएस के लोग बड़े धैर्य धारण करके बात करते हैं। तो एनएसएस का जो संबोधन वाक्य है वो जय हिंद है। एनएसएस के जो प्रतीक पुरुष हैं वो स्वामी विवेकानंद है। एनएसएस का जो चिन्ह है वो कोणार्क के सूर्य मंदिर से लिया गया है। और एनएसएस का जो सिद्धांत वाक्य है नॉट मी बट यू, मैं नहीं आप। मित्रों, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके एनएसएस को लेके जो भी आपके मन में सवाल हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा आपके सवालों का जवाब दे दें। अगर आप चैट बॉक्स में चैट पे नहीं लिख पा रहे तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर जो इसमें शो हो रहा है उस पर अपना मैसेज को भेज सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आप तक जो मैंने एनएसएस में सीखा, जो अनुभव मुझे मिला, मैं आप तक लोगों को शेयर कर सकूं, आप सब लोगों के साथ भागीदारी कर सकता हूँ। मित्र, कोशिश कीजिए कि ये वीडियो जो एनएसएस पे जो श्रृंखला चालू है ये अधिकांश लोगों के पास पहुंचे, इसलिए लोग एनएसएस की सही और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें। मेरा जो 10-15 साल का एनएसएस में अनुभव रहा, वॉलंटियर से लेके एनवाईसी से लेके कार्यक्रम अधिकारी तक लेके, वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।